जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नॉलेज सपोर्ट के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया था? ऑप्शन ए 712 ईस्वी, ऑप्शन बी 825 ईस्वी, ऑप्शन सी 1025 ईस्वी या फिर ऑप्शन डी 1027 ईस्वी। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि 712 ईस्वी। इसी के साथ चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, त्रिगुट का निर्माण निम्न में से किस देश ने किया था? ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी ऑस्ट्रिया, ऑप्शन सी जर्मनी या फिर ऑप्शन डी ये सभी। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि ये सभी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। फासिज्म का जन्मदाता किसे माना जाता है? ऑप्शन ए मुसोलिनी, ऑप्शन बी हिटलर, ऑप्शन सी बिस्मार्क या फिर ऑप्शन डी डियाज। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि मुसोलिनी को। इसी के साथ चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, चीनी क्रांति का नायक कौन था? ऑप्शन ए चियांग काई शेक, ऑप्शन बी सुनियात सेन, ऑप्शन सी युआन से कॉई या फिर ऑप्शन डी माओ से तुंग। तो दोस्तों, हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि सुनियात सेन। इसी के साथ चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? ऑप्शन ए कल्कि, ऑप्शन बी अत्रेय, ऑप्शन सी मैत्रेय या फिर ऑप्शन डी नागार्जुन। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि कल्कि। इसी के साथ दोस्तों चलते क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? ऑप्शन ए 1870 ईस्वी के बाद, ऑप्शन बी 1833 ईस्वी के बाद, ऑप्शन सी 1858 ईस्वी के बाद या फिर ऑप्शन डी 1799 ईस्वी के बाद। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि 1858 ईस्वी के बाद। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 8 या फिर ऑप्शन डी 7। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि 8 ग्रह। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। भूगोल के लिए जियोग्राफी का शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ऑप्शन ए हेरोडोटस, ऑप्शन बी हिकैटियस, ऑप्शन सी हिप्पारकस या फिर ऑप्शन डी इराटोस्थनीज। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि इराटोस्थनीज। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। यूरेनस के कितने उपग्रह हैं? ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 33, ऑप्शन सी 27 या फिर ऑप्शन डी 14। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि 16 उपग्रह है। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। सुपरनोवा क्या है? ऑप्शन ए पुच्छल तारा, ऑप्शन बी ग्रहिका, ऑप्शन सी विस्फोटी तारा या फिर ऑप्शन डी ब्लैक होल। तो दोस्तों, सुपरनोवा एक विस्फोटी तारा है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी विस्फोटी तारा। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद,
ऑप्शन सी यजुर्वेद या फिर ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि ऋग्वेद। तो साथियों चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में निर्धारित जजों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 24+1, ऑप्शन बी 12+1, ऑप्शन सी 15+1 या फिर ऑप्शन डी 30+1। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब है ऑप्शन डी यानी कि 30+1। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने जीता था? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी खिलजी, ऑप्शन सी तुगलक या फिर ऑप्शन डी चंगेज खान। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब है ऑप्शन बी खिलजी ने। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, जो कि ये रहा। क्वेश्चन नंबर 14, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए हर्षवर्धन, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त या फिर ऑप्शन डी ब्रह्मगुप्त। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि चंद्रगुप्त। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? ऑप्शन ए सिंधु घाटी अवधि में, ऑप्शन बी द्रविड़ अवधि में, ऑप्शन सी वैदिक अवधि में या फिर ऑप्शन डी आर्य अवधि में। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब है ऑप्शन डी यानी कि आर्य अवधि में। अब चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? ऑप्शन ए 2 वर्ष, ऑप्शन बी 7 वर्ष, ऑप्शन सी 5 वर्ष या फिर ऑप्शन डी 3 वर्ष। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि 7 वर्ष। इसी के साथ चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? ऑप्शन ए 1852, ऑप्शन बी 1853, ऑप्शन सी 1856 या फिर ऑप्शन डी 1865। तो दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि 1856। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया? ऑप्शन ए मुर्शिद कुली खान ने, ऑप्शन बी सादत खान ने, ऑप्शन सी सरफराज खान ने या फिर ऑप्शन डी अन्य। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि मुर्शिद कुली खान ने। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया? ऑप्शन ए मोहम्मद गोरी और भीम, ऑप्शन बी मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय, ऑप्शन सी मोहम्मद गोरी और जय सिंह या फिर ऑप्शन डी मोहम्मद गोरी और अजयपाल। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। कुषाण काल में सबसे बड़ा विकास किसके क्षेत्र में हुआ था? ऑप्शन ए कला, ऑप्शन बी धर्म, ऑप्शन सी साहित्य या फिर ऑप्शन डी वास्तुकला। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि कला के क्षेत्र में। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर।
किसने कहा देशभक्ति धर्म है और भारत के लिए धर्म प्यार है? ऑप्शन ए राजनारायण बोस, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी बंकिम चंद्र चटर्जी या फिर ऑप्शन डी आचार्य विनोबा भावे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि बंकिम चंद्र चटर्जी। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, किस मुगल बादशाह को बचपन में खुर्रम नाम से पुकारा जाता था? ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी अकबर या फिर ऑप्शन डी जहांगीर। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि शाहजहां को। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास रखते थे? ऑप्शन ए कर्मकांड, ऑप्शन बी आत्मा, ऑप्शन सी मातृशक्ति या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि मातृशक्ति। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन कहाँ पर केंद्रित है? ऑप्शन ए ट्रोपोस्फियर, ऑप्शन बी स्ट्रेटोस्फियर, ऑप्शन सी मेसोस्फियर या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि स्ट्रेटोस्फियर। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस या फिर ऑप्शन डी लॉर्ड बेंटिक। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर, जो कि ये रहा। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? ऑप्शन ए 1857 में, ऑप्शन बी 1911 में, ऑप्शन सी 1927 में या फिर ऑप्शन डी 1947 में। तो साथियों गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में हुआ था, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही होगा। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि फिरोज शाह तुगलक। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन ए मैकॉल ने, ऑप्शन बी कर्जन ने, ऑप्शन सी कॉर्नवालिस ने या फिर ऑप्शन डी डलहौजी ने। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि मैकॉल ने। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर, जो कि ये रहा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना शुरू की है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी झारखंड या फिर ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 29 का सही जवाब है ऑप्शन डी यानी कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। कौन से देश ने विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री
विकसित किया है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी भारत या फिर ऑप्शन डी रूस। तो दोस्तों हमारे क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि भारत ने। इसी के साथ चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31। रिबन का इस्तेमाल किस प्रकार के प्रिंटर में किया जाता है? ऑप्शन ए ड्रम प्रिंटर, ऑप्शन बी डॉट मैट्रिक्स, ऑप्शन सी इंकजेट प्रिंटर या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 31 का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि डॉट मैट्रिक्स। इसी के साथ चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32। किस राज्य सरकार ने हाल ही में मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत की है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश या फिर ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 32 का सही जवाब है ऑप्शन डी यानी कि उत्तर प्रदेश। इसी के साथ चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33। लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को किस युद्ध में हराया था? ऑप्शन ए बक्सर का युद्ध, ऑप्शन बी हल्दी घाटी का युद्ध, ऑप्शन सी पानीपत का युद्ध या फिर ऑप्शन डी प्लासी का युद्ध। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 का सही जवाब है ऑप्शन डी यानी कि प्लासी के युद्ध में। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। तृतीय बौद्ध संगीति किसके काल में हुई थी? ऑप्शन ए कालाशोक, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी कनिष्क या फिर ऑप्शन डी अजातशत्रु। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 34 का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि अशोक के काल में। इसी के साथ चलते हैं अंतिम क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35। दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती है? ऑप्शन ए क्षौमंडल, ऑप्शन बी समतल मंडल, ऑप्शन सी आयन मंडल या फिर ऑप्शन डी ये सभी। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 35 का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि आयन मंडल से। तो साथियों ये थी आज क्लास। यदि आपको अच्छी लगी हो तो शेयर करना और लाइक करना ना भूलें। इसी के साथ धन्यवाद।